हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों हमारा जो आज का जो ब्लॉग है वो है लेह से मनाली रोड ट्रिप का है। जैसे कि पिछले ब्लॉग में हमने आपको बताया था कि हम पेंगोंग में रुके हुए थे। पेंगोंग से थोड़ा पास में आके जो कि था ये जब तक है जान शूटिंग पॉइंट कैफ़े था। यहाँ पे हम रात को हमने स्टे किया था। तो हम मॉर्निंग में बिल्कुल 7-7:30 जल्दी उठ के अपना ब्रेकफास्ट किया, हल्का फुल्का चाय कॉफ़ी वगैरह लेके बिस्किट्स वगैरह लेके हम निकल पड़े अपने सफ़र के लिए, क्योंकि हमारा जो आज का सफ़र था काफ़ी लंबा होने वाला था। हमें डायरेक्ट पेंगोंग से मनाली पहुंचना था। हमने बीच में स्टे का ऑप्शन रखा है कि अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम हो तो बीच में स्टे करेंगे सारचू या कहीं और पेंग वगैरह में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पेंगोंग वाले रूट पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी चालू था, तो इस वजह से काफ़ी देर हो रही थी। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्लो ही गाड़ी चल रही थी। रोड कंस्ट्रक्शन का काम चालू था। हम धीरे धीरे करके चांगला पास की तरफ आ रहे थे। चांगला पे पूरा ही रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू था, इस वजह से ट्रैफिक को बार बार रोका जा रहा था गाड़ी पास करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। हमें चांगला पास पार करने में हमें काफ़ी लेट हो गया था। और वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहा था और ऊपर से रोड पूरा ही ख़राब हो चुका था, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा था हमें गाड़ी चलाने में। और ब्लैक आइस भी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्किड कर रही थी। हम चांगला पास की तरफ जा रहे थे, चारों तरफ स्नो ही स्नो था। काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, लेकिन स्लो गाड़ी चल रही थी, लेकिन मज़ा भी साथ साथ बहुत आ रहा था। ये एक एडवेंचर होता है जिसको हम वो कर रहे थे। आगे ट्रैफिक को रोक दिया गया था। यहाँ से जो व्यू था वो अलग ही दिख रहा था। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, पहाड़ पूरी तरह से बर्फ़ से ढके हुए थे। गाड़ियों की काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन थी कि उधर भी गाड़ियाँ काफ़ी रुकी हुई थी, इधर भी गाड़ी काफ़ी रुकी हुई थी और हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। तो हम चांगला टॉप पर हम पहुँच गए थे, लेकिन काफ़ी लेट होने की वजह से हम यहाँ पर रुके नहीं। हम सीधा आगे लेह की तरफ बढ़ते गए, क्योंकि हमें आगे बहुत दूर तक जाना था। वहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी आए हुए थे जो फ़ोटो क्लिक्स वगैरह कर रहे थे। हम जैसे कि पहले आए हुए थे, इसलिए हमने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं। हम रुके और हम आगे की तरफ चलते गए। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही थी। बहुत ही अच्छा व्यू था वहाँ पे। रोड ख़राब था लेकिन मज़ा भी आ रहा था साथ में। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ उतर रहे थे, एक लेक साइड में एक विलेज पड़ रहा था जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, कि ऊपर से हम चारों तरफ बर्फ़ और बिल्कुल सूखा ज़मीन, बिल्कुल कुछ नहीं था पेड़ पौधे के नाम पे। जैसे हम नीचे उतरे, ग्रीन विलेज, छोटा सा विलेज, काफ़ी अच्छा लग रहा था। इधर से लेह पैलेस भी अलग ही नज़र आ रहा था दूर से, जो अलग ही व्यू दे रहा था लेह पैलेस का। अलग, बिल्कुल दूर से अलग ही अट्रैक्शन आ रहा था लेह पैलेस का। और ऊपर से हिमालय के चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई, क्या नज़ारा था दोस्तों, मैं बता नहीं सकता आप सबको। तो काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी, लगभग 9 साढ़े 9 बज गए थे। तो हमने सोचा ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। हमने एक कैफ़े पे यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पे लास्ट टाइम हम इसी कैफ़े में रुके थे, यहीं पे हमने ब्रेकफास्ट किया था। तो हमने मॉर्निंग में पराठे, सैंडविच, राइस वगैरह, दाल चावल वगैरह हमने ऑर्डर किया। जल्दी जल्दी खाया। हमारी गुड़िया रो रही थी, उसको ठंड लग रही थी काफ़ी ज़्यादा, उसको भूख भी लगी थी, इसलिए वो रो रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। बीच में कैफ़े वगैरह सब बंद थे। तो हम देर ना करते ब्रेकफास्ट ख़त्म करके हम आगे की तरफ निकल पड़े, क्योंकि रास्ते में हमें बहुत सारे एडवेंचर्स करने थे। बहुत सारे टॉप हाईएस्ट पॉइंट, हमें हाईएस्ट पासेस वगैरह हैं जो लेह मनाली हाईवे के फेमस है, वो सब क्रॉस करने थे। रोड काफ़ी नैरो था, इसलिए रोड ट्रक्स वगैरह पास करने के लिए हमें गाड़ी रोकनी पड़ रही थी पहाड़ों के अंदर। दोस्तों ये चीज़ तो ध्यान रखना ही पड़ता है, सेफ्टी ज़रूरी है, टाइम चाहे कितना ही लग जाए। और जैसे जैसे हम ऊपर पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे थे, तो ग्लेशियर की वजह से रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा स्नो वॉल्स बनी हुई है, बर्फ़ कितनी गिरी हुई है, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें बर्फ़ की बनी हुई हैं। ये आपको बता दें कि सामने आप गाड़ी देख रहे हैं, गाड़ी से भी कितनी ऊंची हाइट पे है बर्फ़। रोड काफ़ी ज़्यादा नैरो था, तो हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे। और ब्लैक आइस की वजह से भी टायर काफ़ी ज़्यादा स्किड कर रहे थे, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा था।
इसी तरह हम टांगला टॉप पे हम पहुंच गए थे। टांगला टॉप पे हम थोड़ी देर रुके, हमने थोड़ी बहुत वहाँ पे वीडियो फोटो खींचवाई। उसके बाद हम आगे की तरफ निकल गए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बिल्कुल शांत माहौल था, कोई था भी नहीं और हम अकेले पहुँचे थे। ऐसा लग रहा था हम अकेले ट्रैवल कर रहे हैं इस रूट पे। टांगला टॉप क्लियर करके हम आगे की तरफ पहुँचे, पैंग के रोड की तरफ निकले। जहाँ का रोड काफ़ी अच्छा था, लगभग फ्लैट एरिया लग रहा था। ये रोड सिंगल था लेकिन काफ़ी अच्छा था, चौड़ा और काफ़ी होक कर दिया था, पहले से ज़्यादा नया नया रोड बना हुआ था। तो अलग ही व्यू आ रहा था, ऊपर से नीला आसमान और नीचे बिल्कुल डेजर्ट की तरह हिल्स, अलग ही व्यू आ रहा था यहाँ पे। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, जितना हमें सफ़र कवर कर सकता था हमें आज करना था। दोस्तों, पैंग से लेकर गाटालूप्स तक का जो रोड है वो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर से भरा हुआ है, क्योंकि बिल्कुल ही नैरो रोड है और ऑफ रोड है। ऊपर से चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ, बिल्कुल ही दोनों तरफ से पहाड़, बीच में नदी। ऐसा लग रहा है हम किसी टनल के अंदर से गुजरते हैं। बहुत ही अलग ही एडवेंचर देता है। और यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो रहता है, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादातर नदियाँ वगैरह, अगर विंटर तो बात ही ख़त्म कर दीजिए, अब अगर समर सीज़न में भी जाते हैं तो भी यहाँ पे नदियाँ वगैरह फ्रोज़न रहती है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम लगभग लेह मनाली हाईवे पे काफ़ी ज़्यादा ही चला हुआ था, लगभग सभी जगह पे काम चल रहा था। लेकिन यहाँ का जो व्यू आ रहा था वो अलग ही आ रहा था। गोल्डन पहाड़ के ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ रही थी, अलग ही शाइन कर रही थी। पैंग से जैसे ही हम निकले, हम एक और पास की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जो कि था लाचुंगला पास। ये कि 16,616 फीट की हाइट पे था। काफ़ी ज़रा सुनसान पड़ा था, वहाँ पे कोई नहीं था। हमने थोड़ी देर वहाँ पे रुक के बाहर थोड़ा सा हवा वगैरह खा के थोड़ा सा हमने रेस्ट किया, आसपास का व्यू लिया, फ़ोटो क्लिक्स वगैरह की सबने। फिर हमने ज़्यादा देर नहीं किया क्योंकि हमें आगे बहुत जाना था, इसलिए हम आगे की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे हम नकीला पास की तरफ जा रहे थे, ग्लेशियर मेल्ट की वजह से रोड काफ़ी ख़राब था और पानी काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था। तो सामने एक बाइकर्स, पानी भरा होने की वजह से इनको रोड पार करने में दिक्कत हो रही थी, तो हमने इनको अपनी गाड़ी में बिठाया और यहाँ पे जो पानी भरा हुआ था उनको हमने क्लियर किया। उसी तरह हम नकीला पास पहुँच गए, जो कि लगभग 15,500 फीट की हाइट पे है। नकीला पास पे लोगों ने स्टोन के छोटे छोटे घर बना के रखे थे, पता नहीं शायद कोई अपनी विश वगैरह मांगते हैं लोग। तो हमने भी वहाँ पे अपना घर बनाया और आगे की तरफ चल दिए। आगे जा रहे थे, अलग ही जैसे हमने गाटालूप्स पार किया, हम उसके बाद सारचू बॉर्डर पे आ गए थे, जहाँ से हमारा हिमाचल स्टार्ट हो जाता है। सारचू पे रोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना रखा था। जब फर्स्ट टाइम गए थे वहाँ पे रोड का काम चल रहा था, चारों तरफ धूल ही धूल, मिट्टी ही मिट्टी थी, कुछ नहीं दिख रहा था। अब की बार हम आए तो बिल्कुल अलग ही लुक मिला। रोड बिल्कुल साफ़ सुथरा, क्लियर एकदम रोड। सारचू पास करके हमने सोचा कि सारचू में ही स्टे करते हैं, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन लेवल लो होने की वजह से हमने थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बच्चे भी थे, तो हमने रिस्क नहीं लिया। हम सोचते चलो आगे जस्पा में या मनाली में ही कहीं स्टे करेंगे, तो हमने सारचू पे स्टे करने का अपना ऑप्शन अपने छोड़ दिया। हम आगे जैसे जैसे बढ़ रहे थे, हम बारालाचला पास की तरफ जा रहे थे और हमारी कैम्प की बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा डाउन होने वाली थी, तो हमने जितना हो सकता था हमने कवर किया। जैसे जैसे हम बारालाचा पास की तरफ बढ़ते जा रहे थे, रोड का एडवेंचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। तब बीच बीच में पानी भरा हुआ, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा था, अलग ही नज़ारा था, अलग ही मज़ा आ रहा था दोस्तों।
लेकिन हमारे कैम की बैटरी काफ़ी ज़्यादा डाउन होने की वजह से हमें लग नहीं रहा था कि हम बारालाचा तक पहुंच पाएंगे कैम की, क्योंकि कैम की बैटरी काफ़ी ज़्यादा डाउन थी। तो हमें लग नहीं रहा था कि कैम की बैटरी शायद ही रह पाएगी बारालाचा पास तक पहुँचते पहुँचते, क्योंकि अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला था और चार्जिंग का ऑप्शन नहीं था हमारा कैम चार्ज करने के लिए। तो जिसका डर था हमारे साथ वही हुआ, कैम की बैटरी डाउन हो गई थी। कैम की बैटरी डाउन होने की वजह से हम बारालाचा पास की वीडियो कवर नहीं कर पाए। तो हम रात को ही हम जिस्पा में ही स्टे किया था हमने, जो कि हमने कैंप लिया था। अब जिस्पा में अगर आए तो वहाँ पे आपको स्टे के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। वहाँ कैंप्स काफ़ी बने हुए हैं, रिवर साइड कैंप्स वगैरह हैं, हिल व्यू वगैरह कैंप, बहुत अच्छे अच्छे कैंप्स बने हुए हैं और रीज़नेबल भी हैं। लेकिन हम लेट नाइट आए थे तो हमें पहुँचते पहुँचते लगभग 10 बज गए थे। तो इस वजह से कैंप हमें काफ़ी ज़्यादा महंगा दिया गया था, क्योंकि 3000 पर टेंट पड़ा था। लेकिन ठीक था, महंगा भी नहीं था, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे क्योंकि लेट काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो इस वजह से हमने कहा चलो कोई बात नहीं, स्टे यहीं करते हैं। तो रात को हमने वहीं स्टे किया था। कैंप अच्छा था, खाना वाना भी बहुत अच्छा था। हम आके सब थक गए थे तो इसलिए सो गए थे हम जल्दी ही सुबह, क्योंकि सुबह हमने उठ के आगे दिल्ली की तरफ भी जाना था। तो जिस्पा से हम आगे निकले मनाली की तरफ। मनाली वहाँ जिस्पा जैसे हिमाचल के अंदर घुस रहे थे, हमारा जो चारों तरफ का जो व्यू था जो अलग ही हो गया था। बिल्कुल चारों तरफ हरे पहाड़ शुरू हो गए थे, बर्फ़ के पहाड़, बिल्कुल टॉप पॉइंट पे थोड़ी बहुत बर्फ़ कहीं गिरी हुई थी। हिमाचल का अलग व्यू आ रहा था। लाहौल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ये, लाहौल डिस्ट्रिक्ट काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था उस टाइम और हम इस वेदर को एंजॉय कर रहे थे। सुबह के लगभग 10 साढ़े 10 बज गए थे। तो हमने ब्रेकफास्ट तो हमने सुबह किया नहीं था, तो हमने केलोंग क्रॉस करके एक कैफ़े था सिस्सू व्यू पॉइंट, सिस्सू के पास आके हमने यहाँ पे आके ब्रेकफास्ट किया था। हमने कहा क्यों ना धूप का मज़ा लिया जाए, इस वजह से हम छत पे ही चले गए। छत पे सीटिंग अरेंजमेंट था, छत पे हम बैठे। टेरेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, धूप अच्छी लग रही थी, क्योंकि ठंड के वेदर से हम निकल के एकदम धूप के अंदर आए तो बहुत ही अच्छा लग रहा था धूप का। और चारों तरफ का जो व्यू था वो अलग ही नज़ारा आ रहा था। ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से जगह जगह से वाटरफॉल बने हुए थे। अगर मानसून सीजन में आते तो ये वाटरफॉल काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते दिखने में। चारों तरफ पार्किंग वगैरह हो रही थी। तो हमने ब्रेकफास्ट के अंदर सैंडविचेस, पराठे, मैगी वगैरह ऑर्डर किया था। आप देखिए कितने सारे ग्लेशियर मेल्ट होने के बाद कितने छोटे छोटे वाटरफॉल बने हुए थे। इसी तरह हमने लाहौल को क्रॉस कर लिया। अब हम अटल टनल की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे।
नीचे सोलांग वैली की तरफ आ गए थे। सोलांग वैली में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए थे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ वगैरह हो जाती है, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, रोपवे वगैरह का ऑप्शन है। इस वजह से मनाली गर्मियों में भी काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे टूरिस्ट आ जाते हैं। और हमने आगे देखा कि वहाँ पे हनी की फार्मिंग हो रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत लिया जाए। तो हमने लगभग 1 kg के आसपास हमने हनी लिया था। हमने 2 तरह का हनी लिया था, दोनों अलग अलग थे। एक एप्पल के फ्लावर का था, एक कीवी के फ्लावर का था। दोनों का टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस था, तो हमने कहा चलो दोनों ही ले लेते हैं, एक एक बोतल, और घर में टेस्ट किया जाएगा। हनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर अच्छा रहता है। ऐसा लग रहा था कि प्योर ही है हनी, अब पता नहीं प्योर है क्या है, लेकिन हमने लिया, हमें काफ़ी अच्छा लगा। और इस तरह हम आगे मनाली की तरफ आगे बढ़ते गए। हम जिस पर हमें रुक गए थे, तो हमारा मनाली रुकने का कोई प्लान था नहीं। हम सोच रहे थे कि आज चलो घर ही चलते हैं डायरेक्ट, काफ़ी दिन हो गए घर से बाहर निकले हुए। रास्ते में एक व्यू पॉइंट आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हमने यहाँ पे गाड़ी रोकी, थोड़ा सा हम थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। मनाली की तरफ निकले और हमने रास्ते का कोई क्लिप नहीं बनाया, हम सीधा घर पहुंच गए। तो कैसी लगी आपकी वीडियो दोस्तों, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे नए नए ब्लॉग के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।